शहरी वीडियो कास्ट के एपिसोड 3 में खुशामदीद। आज हम बुनियादी हकूक के हवाले से बात करेंगे। बुनियादी हकूक वो चंद ज़मानतें या गारंटीज होती हैं जो किसी भी मुल्क का दस्तूर उस मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों को अता करता है, ख्वाह वो शहरी मजदूर हो या किसी मुल्क का सरबराह। इस सिलसिले में दस्तूर इस बात को यकीनी बनाता है कि रियासत, कोई बाअसर शख्स या कोई और अदारा किसी को भी इन हकूक से फ़ायदा उठाने में कोई रुकावट पैदा ना करे। दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को ना सिर्फ बुनियादी हकूक मुहैया करता है बल्कि शहरियों को इस बात की आगाही भी देता है कि हकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए। दस्तूर पाकिस्तान इस सिलसिले में अदालतों को बाइख्तियार बनाता है कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में वो हरकत में आएँ और अवाम को इंसाफ दिलाएं। इसी तरह से दस्तूर पाकिस्तान मुकन्नना यानी कानून साज इदारे से मुतालबा करता है कि वो ऐसा बिल या कानून मंजूर ना करें जो बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो। अगर कानून साज इदारा कोई ऐसा बिल मंजूर कर दे जो बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो तो अदालत को इख्तियार है कि वो ऐसे कानून को कलअदम करार दे। बुनियादी हकूक के सिलसिले में ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि ये रंगो जिन्स और बाकी इख्तलाफात को नज़र में रखे बगैर सबका हक होते हैं और रियासत किसी को इन हकूक के फ़ायदे उठाने से महरूम नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे 2017 में एक शहरी हाफिज जुनेद महमूद को जो बिनाई से महरूम थे, उनको महकमा तालीम ने दरसो तदरीस की मुलाजमत देने से इनकार कर दिया, हालांकि वो उस ओहदे के अहल थे। नाजरीन, क्योंकि किसी को माजूरी की बुनियाद पर मुलाजमत से महरूम करना आर्टिकल 27 में शामिल खिदमात में इम्तियाज़ के खिलाफ हिफाजत या सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है, तो उन्होंने फौरन लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत पिटिशन की। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो दायरे कार में रहते हुए किसी भी हुकूमती नुमाइंदे या इदारे को कोई मखसूस काम करने का हुक्म जारी करे या किसी मखसूस काम करने से रोक दे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा सुनने के बाद महकमा तालीम की राय को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर कोई शख्स नाबीना हो मगर मुलाजमत के लिए अहल हो और इम्तहान भी कामयाबी से पास कर लिया हो तो ऐसे शख्स को मुलाजमत से महरूम करना सरासर उसके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने इस फैसले में यह भी कहा कि रियासत ऐसे शख्स को क्लासरूम में वो तमाम सहूलियात मुहैया करे जो इसको दरसो तदरीस में मदद करेंगी। इसी तरह से 2017 के एक केस के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अमजद नामी एक शख्स का नाम ECL में डाल दिया। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला FIA की दरख्वास्त पे किया। मोहम्मद अमजद ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह फैसला चैलेंज कर दिया और कहा कि ECL में नाम डालना उसके बुनियादी हकूक जैसा कि नकलो हरकत की खिलाफ वर्जी है। कोर्ट ने समात या हेयरिंग के बाद फैसला दिया कि चूंकि मोहम्मद अमजद किसी केस में मतलूब नहीं, लिहाजा उसका नाम फौरन ECL से निकाला जाए। कभी कभी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस अदालतें खुद लेती हैं। इसकी एक मिसाल 2006 का एक केस है। ये केस बसंत को गैर कानूनी करार देता है क्योंकि इसकी वजह से शहरियों के हक़ ज़िंदगी समेत कई दीगर बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे थे। कोर्ट ने अवामुन्नास के हकूक को मद्देनजर रखते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। यहाँ पे हम ये वाजे करते चलें कि हम ये नहीं कह रहे कि बसंत एक अच्छी चीज़ है या बुरी, बल्कि हम इस चीज़ को वाजे करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी रवायत जो सदियों भर से मनाई जा रही थी, जब वो बुनियादी हकूक में रुकावट बनना शुरू हुई तो अदालतों ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। शहरियों का ये भी हक है कि वो जब चाहें वापस अपने मुल्क आ सकें। एक केस के मुताबिक रियासत पाकिस्तान ने एक शहरी को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया। शहरी ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समाअत के दौरान रियासत के वकील ने कहा कि हम इसे वापस इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि ये जब मुल्क से बाहर गया था तो इसने वादा किया था कि ये वापस नहीं आएगा। अदालत ने करार दिया कि मुल्क में वापस आना हर शहरी का बुनियादी हक है और इस हक को नहीं छीना जा सकता, ख्वाह कोई वादा क्यों ना करे। इन मिसालों से शहरियों को ये बात समझाना चाह रहे थे कि इन हकूक पर अमल भी होता है और अगर कभी कोई रुकावट हो तो इसका हल अदालतें हैं। इन हकूक की तशरीह करना अदालतों की जिम्मेदारी होती है और मुख्तलिफ मुल्कों की अदालतें इन हकूक की अपनी अपनी अंदाज से तशरीह करती हैं। मिसाल के तौर पर हक़ ज़िंदगी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के दस्तूर में लिखा हुआ है, मगर पाकिस्तान की अदालतों ने हक़ ज़िंदगी में दीगर हकूक को भी शामिल किया है, जैसा कि मुफ्त इलाज, खाना, साफ पानी और साफ माहौल वगैरह, जबकि अमेरिका में हक़ ज़िंदगी हक़ सेहत को शामिल नहीं करता। लिहाजा वहाँ के शहरी इलाज के लिए भारी रकम अदा करते हैं। अदलिया की तरह रियासत के दीगर इदारे भी बुनियादी हकूक के निफाज के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, मुकन्नना कानून साजी करके और इंतज़ामिया इन पर अमल करवा के। मिसाल के तौर पर
तालीम हर शहरी का दस्तूरी बुनियादी हक है। इसकी एक मिसाल 2012 का एक कानून है जिसका नाम इस्लामाबाद कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है। इस एक्ट के तहत रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दे। इसी तरह से कई दीगर कवानीन भी मुल्क की असम्बलियाँ वक्तन फवक्तन मंजूर करती रहती हैं। इसी तरह से वजारत बराए इंसानी हकूक इस बात की जिम्मेदार है कि वो मुल्क में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा ले और उनकी सलाह के लिए अदालत और वफाकी हुकूमत की मदद ले। शहरियों, यहाँ पर इस बात का समझना भी जरूरी है कि बुनियादी हकूक पर माकूल पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। इन पाबंदियों के पीछे हिकमत ये होती है कि दीगर शहरी भी अपने हकूक से लुत्फानंदोज हो सकें और किसी का भी हक मुतासिर ना हो। इसी तरह से इन हकूक के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। लिहाजा अदालत ने जब बसंत मनाने से मना किया था तो इसकी वजह ये थी कि बसंत की वजह से हकूक का तवाज़ुन ख़राब हो रहा था। एक तरफ ज़िंदगी और हिफाजत शहरियों का हक है तो दूसरी तरफ इज्तिमा का हक। चंद दीगर बुनियादी हकूक मंदरजा झेल हैं। गैर कानूनी नज़रबंदी और गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना सिमात का हक, जबरी मुशक्क़त की ममानत, हुर्मत इंसानी, नक़्ल व हरकत की आज़ादी, तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़, अंजुमन साजी और इज्तिमा की आज़ादी, तजारत, कारोबार और पेशे की आज़ादी वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे हकूक दस्तूर में मौजूद हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप शहरी पाकिस्तान की वीडियोस देख सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए भी मज़ीद सीख सकते हैं। तो ये हैं बुनियादी हकूक। याद रखिए कि ये हकूक हमारी ज़िंदगी का एक अहम और बुनियादी हिस्सा हैं और इनकी हैसियत कागज़ से कई बढ़कर अमली है। अगर किसी वजह से ये हकूक मुतासिर हों या ना मिल रहे हों तो कानून हमें बहुत सारे रास्ते मुहैया करता है जिनको अपना कर ये हकूक बहाल करवाए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि एक बाखबर शहरी एक बाइख्तियार शहरी होता है।